हे एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं ओपीएम के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं और उस टॉपिक से रिपिटेटिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन-कौन से हैं जो आरजीपीवी के एग्जाम में ऑल टाइम्स आते हैं, ठीक है? जिससे हमें सिक्योर्ड मार्क्स मिले। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विथ किस तरीके की कौन से वेरिएशन के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो देखने वाले हैं, ठीक है? तो सब्जेक्ट है ओपीएम, तो चलिए देखते हैं। तो सभी को मैंने नोशन में अरेंज करके रखा है, ठीक है? जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे सबको क्रॉप करके एक इमेजेस को सीक्वेंस में टॉपिक वाइज़ मैंने अरेंज करके रखा है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। बात करें ओपीएम की, तो सीएसआईटी और सीएसई दोनों ब्रांचेज़ के पेपर डिफरेंट ही आते हैं। तो मुझे इंटरनेट से इतना ही पेपर मिले थे, सीएसआईटी ब्रांच का देख सकते हैं और सीएसई ब्रांच का देख सकते हैं, ठीक है? तो बात करें सिक्योर्ड मार्क्स कौन-कौन से होंगे, किसको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ये देखेंगे। तो पहला यूनिट हमारा होता है इंट्रोडक्शन टू ओपीएम और इसमें टॉपिक 1 है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स के क्या-क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है? कंपैरिज़न क्या होते हैं पीओपी और ओप्स में, ओप्स के फीचर क्या-क्या है? बेसिकली इसके 4-5 फीचर है, आप ज़रूर ध्यान में रखना। क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ठीक है? एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे इसके फीचर होते हैं और मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स, ठीक है? तो ये जो है आपका कन्फर्म 7 मार्क्स है, ये कन्फर्म, इसकी प्रायोरिटी हाई रखनी है आप लोगों के। देखो सीएसआईटी ब्रांच की बात करें तो दिसंबर 2023 में पूछा था कि ओप्स क्या है? एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्सप्लेन डिफाइन वेरियस ओप्स कांसेप्ट। बेसिकली सवाल को थोड़े से आपको डेविएट करके दे दे पर कांसेप्ट वही है, ठीक है? यहाँ पर भी देखो दिसंबर 2023 में पूछा था। आई थिंक ये दोनों सवाल रिपीट हो चुके हैं। हाँ, उसी के पेपर में है। डिफरेंस क्या है ऊप और पीओपी में, ठीक है? मेरिट्स और डिमेरिट्स बताओ। सीएसआईटी तो जून के 2023 के पेपर में ये है कि कंपेयर ऊप्स विथ पीओपी में, बहुत बढ़िया। फीचर ऑफ ऊप्स क्या है? तो इनके 5 फीचर थे, आपको उनके बारे में पता होनी चाहिए। जो भी फीचर है ना, जैसे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, डेटा जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है? तो ये सारे फीचर्स होते हैं ओप्स के और इसके बारे में आपको अच्छी डेफिनिशन और अच्छे एग्ज़ाम्पल्स आपको आना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके का हम आंसर देंगे ऐसे सवालों का। यहाँ पे भी बात करें नवंबर 2022 सीएसआईटी के पेपर में पीओपी और ओप में अंतर बताएँ। अब बात करें सीएसई के पेपर में, देख रहे हो ये हर पेपर में रिपीट हुआ है। ऑल्दो मुझे यहाँ पे 24 के पेपर नहीं मिले थे सीएसआईटी ब्रांच के, पर यहाँ से अंदाज़ा लग सकता है और गारंटीड है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? 7 मार्क्स के लिए, इवन 14 मार्क्स तक ये कवर करता है। यहाँ पे सीएसई के भी पेपर में देखो, ओप और पीओपी में कंपैरिज़न पूछा है, ठीक है? यहाँ पे मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछा है ना? यहाँ पे मेरिट्स और डिमेरिट्स पूछा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन विथ प्रॉपर एग्ज़ाम्पल। हाँ, ओप्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, उसको किस तरीके से कोड लिखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो अगर आप जावा की क्लास सी प्लस प्लस की क्लासेस कर रहे होंगे, तो आपको ओप्स के बेसिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होंगे, है ना? तो ओप में बहुत आसान है वैसे पास होना। तो यहाँ पे देखो भर-भर के क्वेश्चन आए हैं पीओपी और ओप से, ठीक है? 1 सेकंड। यहाँ पे ऊप और पीओपी में अंतर बताया है। ऊप पीओपी का सूटेबल एग्ज़ाम्पल दें, फीचर ऑफ ऊप्स का विथ एग्ज़ाम्पल कोड भी हमें देना है। तो इस तरीके से देखिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका 7 मार्क्स सिक्योर्ड है, ठीक है? हाँ, अब बात करें दूसरे टॉपिक की, यहाँ पे टॉपिक 2 है टाइप कन्वर्जन, ठीक है? आपको पता होगा टाइप कन्वर्जन आपने पढ़ा होगा प्रोग्राम में, तो इससे उतने सवाल आए नहीं थे, पर इसके हम सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं कि टाइप कन्वर्जन के नीड क्या थे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन सी प्लस प्लस में क्या है, ठीक है? बात करें लूप और एरे में, ठीक है? 1 सेकंड। हाँ, लूप्स और एरे में बात करें तो यहाँ से भी एक सवाल आ गया था 2022 में, ठीक है? इसको भी आप देख सकते हैं, पर वो सिक्योर्ड मार्क्स था, उसकी प्रायोरिटी 1 रखना है। बात करें ऑब्जेक्ट मॉडल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट मॉडल आता ही आता है, ये भी आपका कन्फर्म 7 मार्क्स का सवाल है, ठीक है? हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट मॉडल का रोल क्या है रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड व्हाई एंड व्हेन इट इज़ बेनिफिशियल टू डिज़ाइन ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर एनी टास्क, ठीक है? तो हमें कुछ टास्क दे देते हैं जैसे कि हमें ऑब्जेक्ट मॉडल उसका तैयार करना रहता है, जैसे एटीएम का एक बैंक हो गया ना, एटीएम ऑफ अ बैंक, उसका ऑब्जेक्ट मॉडल तैयार करो। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत रिपीट हुए हैं, ठीक है? तो ये सीएसई ब्रांच वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सिक्योर 7 मार्क्स सवाल है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बताइए यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम, ठीक है? तो
इसकी आप प्रायोरिटी 1 ज़रूर रखना, ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में थोड़ा ज़रूर पढ़ना, ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या है ये टॉपिक ज़रूर पढ़ना और इस तरीके से आपको क्वेश्चन तो दिख ही गए हैं। ठीक है? 1 सेकंड। हुँ, ठीक है। बात करें टॉपिक 5वां कौन-सा है? फंक्शन आर्गुमेंट, मेथड पासिंग, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस। तो इसकी आप प्रायोरिटी 2 रख सकते हो या 3 रख सकते हो, ठीक है? ऑल्दो एक ही बार रिपीट हुए हैं, पर ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो कि मेथड ऑफ पासिंग इन आर्गुमेंट इन सी प्लस प्लस क्या है, डिस्कस करें, एक्सप्लेन विथ सूटेबल प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे जो सिक्योर्ड मार्क्स है उनको तो ज़रूर मेंशन करूँगा और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आए हैं, तो उसकी प्रायोरिटी आप ज़रूर 2 रखना, ठीक है? बात करें यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में बेसिकली आपका ओप का एक पहला इम्पोर्टेंट फीचर होता है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है? वो हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको एनकैप्सुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे टॉपिक 1 क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट्स। बेसिक ओप्स का प्रोग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है? ओप्स के प्रोग्राम देते ही देते हैं। एक ऐसा सिंपल सा आपको सिनेरियो दे देंगे, स्टूडेंट है, मार्क्स है, ये सारी रिकॉर्ड करनी है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोग्राम लिखो। क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करो या फिर क्लास और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है, ठीक है? तो हमें ये कंपल्सरीली है कि बेसिक ओप्स के प्रोग्राम आने चाहिए, ठीक है? सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। तो देखियो व्हाट डू यू मीन बाय टर्म क्लास एंड ऑब्जेक्ट? व्हाट इज़ द रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन दीज़ 2? तो क्लास और ऑब्जेक्ट को पहले तो आप डिफाइन करो, उसके बीच का अंतर बताओ, ठीक है? क्रिएट अ क्लास विथ फॉलोइंग डेटा मेंबर्स। तो आपको डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन तो देंगे। आपको पता होना चाहिए कि डेटा मेंबर किसको बोलते हैं और मेंबर फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये डिफाइन करना और इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा ही सी प्लस प्लस का प्रोग्राम दिया है क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। यहाँ पर भी देखो, अ, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू शो द कंसेप्ट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। डिफाइन द स्कोप एंड लाइफ ऑफ एनी वेरिएबल। तो ये भी क्लास और ऑब्जेक्ट का ही प्रोग्राम है और यहाँ पे आपको फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू देखनी है। पता है, आगे चल के मैं अभी एक ऐसा टॉपिक बताऊँगा ना जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सिर्फ़ वो टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपका 21 से 28 मार्क्स कन्फर्म होगा। ठीक है? अभी मैं दिखाऊँगा। यहाँ पर भी बात है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम क्या है? टू प्रिपेयर द मार्क्स शीट ऑफ एन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन विद द फ्लोइंग आइटम्स फ्रॉम द कीवर्ड। तो रोल नंबर लेना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट लेना है, ये सारी लेना है। तो सिंपल सा ये प्रोग्राम है, आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? अब बात करें ये सवाल हालाँकि पहले यूनिट के सेकंड या थर्ड टॉपिक से था, तो यहाँ पर भी मैंने इंसर्ट कर दिया है। एक्सप्लेन लाइब्रेरी मैनेजमेंट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम। ये देख लेना, ठीक है? एक मैनेजमेंट का ऐसा दे देता है, ठीक है? कोई सा भी मैनेजमेंट दे देगा, ऑब्जेक्ट मॉडल से हमें उसको प्रिपेयर करना है। तो वो टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना है, ऑल्दो उसकी प्रायोरिटी 2 रख सकते हो। यहाँ पे भी देखो, गिवन अ क्लास रेक्टेंगल विथ एट्रीब्यूट्स लेंथ एंड विड्थ। एट्रीब्यूट को ही तो हम डेटा मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है? इनको अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? राइट मेथड, मेथड यानी फंक्शन हमें ऐसे लिखना है कि कैलकुलेट द एरिया एंड ये शायद पैरामीटर होगा, ठीक है? पेरीमीटर लिख दिया है, ठीक है? ऑफ द रेक्टेंगल, बेसिकली उसकी एरिया और परिमिति हिंदी में बोलते हैं उसका, हाँ। तो ऑल्सो डेमोंस्ट्रेट द यूज़ ऑफ दीज़ मेथड्स इन अ सिंपल प्रोग्राम। सिंपल सा देखो, 2024 का सिंपल सा सीएसई में आया है पेपर में, सिंपल सा ओप और क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके एक प्रोग्राम आपको बनाना है। उसके एट्रिब्यूट दे दिए हैं आपको, मेथड यही है, अ, रिटन करना और प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाना है। अब बात करें, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैसेज पासिंग इन ओप। हाउ डज़ मैसेज पासिंग फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स? तो ये सिंपल सा भी एक थोड़ा-सा डेविएट करके क्वेश्चन है, पर ये मैसेज पासिंग के कॉन्सेप्ट को हम ज़रूर देख लेंगे गूगल सर्च करके, कुछ इस तरीके से, ठीक है? व्हाट आर द क्लासेस इन ओप? डिस्कस हाउ टू आइडेंटिफाई क्लासेस, क्रिएट क्लास स्टूडेंट, ठीक है? ये भी वही प्रॉब्लम है। एक्सप्लेन द क्लास एंड फंक्शन टेम्पलेट यूजिंग सूटेबल एग्जांपल इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। कितना सिंपल है, क्लास और फंक्शन हमें क्रिएट करना है। यहाँ पे बात करें व्हाट डू यू मीन बाय टर्म क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ से देख रहे हो बहुत सारे सवाल ऑलमोस्ट हर पेपर में रिपीट हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से भी आपका कन्फर्म 7 मार्क्स है, ये हमें स्किप नहीं करना है दोनों ब्रांचेस के लिए, ठीक है? अब अगर बात करें स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शन, जो कि यूनिट 2 ही है, पर इसकी उतनी प्रायोरिटी है नहीं, आप कम रख सकते हो कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है एंड हाउ दे आर यूज्ड इन स्टैटिक फंक्शन, एक्सप्लेन विथ सूटेबल स्टैटिक एग्जांपल। इसकी प्रायोरिटी आप 2 रख सकते हो। बात करें एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसकी आप प्रायोरिटी 1 रखना, ठीक है? प्रायोरिटी 1 रखना, ठीक है? आप इसकी प्रायोरिटी 1 रख सकते हो।
यहाँ पे अगर बात करूँ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हमें एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन दोनों पता है, दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, आप ज़रूर पढ़ना। एनकैप्सुलेशन क्या करता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन मतलब इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शो करता है ना, और एनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा को एक्सेस करने से प्रिवेंट करता है कि डेटा को किस तरीके से एक्सेस करना है, पब्लिकली करना है या प्राइवेट करना है, तो दोनों के अंतर ज़रूर ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। Write a C++ program to show these concepts in object-oriented programming methodology, define a scope and life of any variable। ठीक है? तो डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन ज़रूर पढ़ना, और यहाँ पे अगर मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और जोड़ूँ, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है? ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या तो इसको शॉर्ट नोट्स में दे देगा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे एक बात करूँ, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डिटेल, राइट अ सी प्रोग्राम टू शो दिस कांसेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, डिस्क्राइब द स्कोप एंड लाइफ ऑफ एनी वेरिएबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? एनकैप्सुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? बात करें एक्सेस मॉडिफायर की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस ये तो आपको पता ही होगा। जब आप उस पढ़े होंगे तो आपको एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पता ही होगा, ठीक है? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होते हैं, उनके बारे में डेफिनिशन लिखना है, क्या है, सी प्लस प्रोग्राम आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है? सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, इसलिए ऐसा हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन क्या है सी प्लस प्लस में? बहुत सिंपल है। एक्सेस मॉडिफायर जो कि है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, एंड हाउ देयर सपोर्ट इनकैप्सुलेशन, सिंपल सवाल है, ठीक है? तो इसकी प्रायोरिटी 1 रखना है, एक्सेस मॉडिफायर आपको पढ़ना है, इस तरीके से सवाल देख सकते हो पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और ये दोनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट, देखो आईटी में भी पूछा है, दोनों पेपर में, दिसंबर और जून के पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीएस और आईटी दोनों के लिए। टॉपिक 5 की बात करें तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है? ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको 7 मार्क्स कन्फर्म मिलेंगे, ठीक है? तो जब आप क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है? अब बहुत सारे आप मेथड बताते हो, ठीक है? तो वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर होते हैं और डिस्ट्रक्टर भी होते हैं, तो इनके डेफिनिशन विथ प्रोग्राम की एग्ज़ाम्पल क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और किस तरीके से ऑब्जेक्ट इसके क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन क्लास, व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड, और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो अब डिस्ट्रक्टर का भी देख सकते हैं, हालाँकि डिस्ट्रक्टर का कोई सेपरेट नहीं पूछता है, पर कंस्ट्रक्टर में कंबाइन करके 7 मार्क्स का पूछा है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल कोड आपको पता होना चाहिए। तो सीएस और आईटी, सीएसई और आईटी दोनों ब्रांचेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? 1 सेकंड में देखो रिकॉर्ड हो रही है ना मेरी वॉइस? हाँ, ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना? तो आप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर देख सकते हो। अब बात करें मैसेज पासिंग क्या है, इसका प्रायोरिटी 2 रख सकते हो, ठीक है? हाउ इट कैन बी अचीव्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑल्दो अगर आप कहीं कोचिंग जाते होगे प्लेसमेंट की तैयारी करने के लिए ना, तो आपको ये सारे टॉपिक्स तो पता ही होते हैं, ठीक है? तो ओपीएम में फेल होना ऑलमोस्ट बहुत बेवकूफ़ी भरी बात हो गई, कोई फेल ही नहीं होगा, क्योंकि ओपीएम के जो टॉपिक्स हैं ना, जो सिलेबस जिस तरीके से रिलीज़ हुए आरजीपीवी में, वही सारी चीज़ें पढ़ना, उसकी प्रोग्राम तो हम डेली यूज़ करते ही हैं। बात करें यूनिट 3 में, तो हमारे पास इनहेरिटेंस आता है, ठीक है? और एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज़्म आता है, रिलेशंस आते हैं। तो हमें इनहेरिटेंस तो पहली बात पता होना चाहिए। इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है? इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या है, अलोंग विथ उसके प्रोग्राम आपको आने ही चाहिए, ठीक है? भले ही आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लगे, 1 दिन लगेगा, आप सारे इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लोगे, तो इनहेरिटेंस आपको पढ़ना होगा। एक्सप्लेन द फंडामेंटल कांसेप्ट बिहाइंड द इनहेरिटेंस इन ओप्स, ठीक है? बाय टेकिंग एन एग्जांपल, डिफाइन मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, विथ एग्जांपल और सिंटैक्स, तो उसके टाइप्स के भी हमें सिंटैक्स पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो हम इनहेरिटेंस को स्किप ही नहीं कर सकते। इनहेरिटेंस से इस तरीके से सवाल घुमा-फिरा के पूछे गए, बेसिकली उसके टाइप्स पूछे हैं, और उन सभी के आपको प्रोग्राम आने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे जो सवाल है कि हाउ डज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस लीड टू एम्बिग्यूटी, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जांपल, ये वर्ड बहुत यूज़ हुआ है, एम्बिग्यूटी, इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है? तो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस के बारे में देख सकते हैं, यहाँ से भी 7 मार्क्स कन्फर्म है। बात करें ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप एसोसिएशन एग्रीगेशन, ठीक है? और दूसरा टॉपिक है इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अच्छा ठीक है, टॉपिक इधर-उधर थोड़े हो गए पर कोई बात नहीं, ये आपका कन्फर्म है, ये आपका कन्फर्म, 1 सेकंड, ये आपका कन्फर्म आपका 7 मार्क्स है, ठीक है? कन्फर्म 7 मार्क्स है। ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप एसोसिएशन और एग्रीगेशन क्या है? देखो इससे भर-भर के सवाल पूछे हैं, इस आईटी में भी और सीएसई ब्रांचेस में भी।
इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है? एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच एंड व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में हम ज़रूर पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरफेसेस के भी बारे में। तो ये जो 4 टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो यहाँ पे भी जून 2025 सीएसई में पूछा है एग्रीगेशन क्या है ऊप्स में, ठीक है? हाउ डज़ एग्रीगेशन डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एसोसिएशन? तो दोनों के देखो यहाँ पे भी है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, differentiate between association, aggregation, and composition in the context of OOP, provide a real world example for each type of relationship. इनके प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल वो हमेशा पूछते ही पूछते हैं। कोई भी आपके कॉन्सेप्ट को सिर्फ थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा, उसके प्रॉपर सिंटेक्स क्या है एटलीस्ट ये जान लेना, भले आप एग्जाम्पल ना दे पाओ, पर मुझे नहीं लगता आप ऐसे एग्जाम्पल दे नहीं पाओगे, ठीक है? खुद हम लोग बीटेक के स्टूडेंट हैं, दे पाएँगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस इन ऊप्स क्या है, हाउ डिफरेंट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। देखो कितना सिंपल सवाल है। डिस्कस द यूज ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यहाँ पे भी एग्रीगेशन इन इनहेरिटेंस पूछ दिया है, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेशन, ठीक है? तो इसको तो हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, है ना बेटी? एसोसिएशन क्या है, एक्सप्लेन। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीगेशन, एसोसिएशन इस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ऊप्स एंड व्हाई डू वी इम्प्लीमेंट इट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। देखो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास से ही आपका एक सवाल दे दिया है ना? तो इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एग्रीगेशन, एसोसिएशन, ये 4 टॉपिक हाइली इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरीके से देखो सवाल पूछे हैं सभी के पेपर में, ठीक है? उसमें ज़्यादा सवाल घुमा-फिरा के नहीं देते, वो डिटू टू द टॉपिक ही देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में रिपीट हुए हैं इन टॉपिक से। आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? ये चारों टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ से तो आपका 7 मार्क्स कन्फर्म है। बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की जो कि हमारा यूनिट 4 है, तो आपको तो पता होना चाहिए पहली बात पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो यहाँ पे आपके 2 तरीके के होते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये आपको पता होना चाहिए और इनके प्रोग्राम तो हाइली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में पहला टॉपिक क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग आपको पता होनी चाहिए। ये कन्फर्म आपका 7 मार्क्स है, कन्फर्म, ठीक है? बहुत बार 7 लिख दिया, ठीक है? पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में लिखो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट, देखो दोनों ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस, एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। देखो कितना सिंपल सवाल है। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला था, जो मैंने बताया था ना वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सिर्फ़ वही टॉपिक आपको पास करा सकता है, इसके ठीक नीचे है। तो पहली बात आपको पॉलीमॉर्फिज़्म के टाइप्स क्या है, तो कंपाइल टाइम और रन टाइम होते हैं और इनके एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। अगर बात करो आई थिंक कंपाइल टाइम के जो एग्ज़ाम्पल्स थे तो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग थे, ठीक है? और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म के थे फंक्शन ओवरराइडिंग, जो कि वर्चुअल फंक्शन के थ्रू हमें एक एग्ज़ाम्पल देना रहता था। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है? कंपेयर है ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या अंतर है? ठीक है? व्हाई ओवरलोडिंग इज़ अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हाँ, ठीक है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सारे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, हाँ, ठीक है? और रन टाइम में ओवरराइडिंग आता है, ठीक है? व्हाइल ओवरराइडिंग इज़ अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा ठीक है, पर मैंने सही बात बताया अभी। हाउ डज़ यूज़ ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यहाँ पे आपको पता होगा वर्चुअल फंक्शन क्या है? वर्चुअल फंक्शन इज़ सिंपली एक इसका कोड आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एक एग्ज़ाम्पल है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, तो ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए वर्चुअल फंक्शन क्या है। इसका भी एक डिटेल टॉपिक है, मैं भी आपको नीचे दिखाऊँगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में क्या-क्या है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म विथ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इनके थोड़ा अलग-अलग नाम भी है, ध्यान से देखना। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के 1-2 अलग-अलग नाम भी है, ठीक है? शायद मेरे दिमाग से मिसिंग हो रहा है। आप ज़रूर पढ़ना तो देख लेना, ठीक है? एक्सप्लेन हाउ इंटरफेसेस इन ओप्स, देखो ये इंटरफेस वाला देखो पिछले यूनिट का पूछ दिया है आपका। फैसिलिटेट इन पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि जब आप उसका प्रोग्राम पढ़ोगे तो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होगा उसमें। प्रोवाइड कोड एग्जांपल इलस्ट्रेट, एक सेकंड, यूज ऑफ इंटरफेसेस इन सी प्लस प्लस, तो आपको इंटरफेसेस पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पता होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन के बीच में, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ये बहुत पॉपुलर बातें हैं, ये बहुत पॉपुलर सवाल है। देखो, पहले ही टॉपिक से देखो इतने सारे सवाल भर-भर के आए हैं। डिस्कस कंपेयर रन टाइम एंड कंपाइल टाइम, देखो डिस्कस पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट, बेसिकली इसके 2 टाइप है ना, वही बातें बोली जा रही है, डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट
इन सी प्लस प्लस, डिस्कस देम इन ब्रीफ, डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग बाय राइटिंग इट्स सिंटैक्स, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो पॉलीमॉर्फिज्म उसके टाइप्स क्या है, ठीक है? फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग हमें पता होना चाहिए। अब मैं दूसरा टॉपिक आपको देने वाला हूँ ये सिर्फ़ अगर आप ये पढ़ोगे ना तो आप पास हो जाओगे, पर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ वही पढ़ना है। देखो, ये इस पर मैं अभी थोड़ी-सी बहुत डिटेल में चर्चा करूँगा। देखो, जितने भी प्रकार के फंक्शन है ना, ध्यान से देखना, जितने भी प्रकार के फंक्शन है आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि वर्चुअल फंक्शन क्या है, इस पे शॉर्ट नोट्स दे देगा या फिर कि एग्ज़ाम्पल में तो आता है, वर्चुअल फंक्शन आपको पता होना चाहिए। इनलाइन फंक्शन क्या है? एक सेकंड, हाँ, इनलाइन फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड फंक्शन क्या है ये पता होना चाहिए। पॉइंटर के बारे में थोड़ा-सा पता होना चाहिए और स्टैटिक फंक्शन क्या है। ये कुछ फंक्शन के टाइप आपको पता होना चाहिए, ठीक है? स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन। अब बात करते हैं कुछ के ओवरलोडिंग होते हैं, ठीक है? ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग में बेसिकली वो फंक्शन सेम सेम, जैसे सेम नाम के फंक्शन एग्ज़िस्ट करते हैं और उसके आर्गुमेंट ही डिफरेंट-डिफरेंट हो। शायद ये बातें अभी समझ में ना आ रही हो, जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। वही फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। तो आपको फंक्शन ओवरलोडिंग आपको पता होना चाहिए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ़ एक टॉपिक है जो या तो शॉर्ट नोट्स में दे देते हैं या फिर डिफरेंस में पूछ देते हैं, ठीक है? इसके बात करें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं होता है, सिर्फ़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? ये जितने भी प्रकार के फंक्शन और जितने भी ओवरराइडिंग्स हो रहे हैं, ठीक है? वो पता होना चाहिए, ठीक है आपको? ये सिर्फ़ टॉपिक आपको पास करा सकता है, ये हाइली इम्पोर्टेंट है, मैं इसको फर्स्ट नंबर 1 प्रायोरिटी रखूँगा, ठीक है? अगर ये सभी पता है ना ये टॉपिक, तभी आप पॉलीमॉर्फिज़्म समझ पाओगे। पॉलीमॉर्फिज़्म समझने के लिए ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। अब बात करें, देखो यहाँ से भर-भर के सवाल है। देखिए, डिस्कस द पॉलीमॉर्फिज़्म इन डिटेल, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज़्म, डिस्कस देम इन ब्रीफ। अच्छा, ये रिपीट हो गया था। देखो, ये टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में, ठीक है? तो सारे प्रकार का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, और जितने भी ओवरलोडिंग हो रहे हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है? ये मैंने 4-5 बातें बोल दी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वर्चुअल फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, इनके प्रोग्राम तो आपको पता ही होना चाहिए, सिंटैक्स पता होना चाहिए, ठीक है? राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल, ठीक है? ये बात है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू। देखो, पहले यूनिट में मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे पूछा था फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू आपको बताना है, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम टू डेमोंस्ट्रेट यूज़ ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन विद द यूज़ ऑफ बेस एंड डिराइव्ड क्लास। वर्चुअल फंक्शन तो हाइली इंपॉर्टेंट है, इसके आपके प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सिंपली कुछ नहीं यार, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगता है वर्चुअल फंक्शन में। वर्चुअल फंक्शन के लिए कंडीशन होती थी कि इनहेरिटेंस होना चाहिए, तो आपको इनहेरिटेंस पता होगा तब आप वर्चुअल फंक्शन समझ पाओगे। बात करें यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखना है, देखो वर्चुअल फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में दे दिया है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? राइट डिस्टेंस क्लासेस विद डेटा मेंबर फॉर डिस्टेंस इन मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है? इतने डेटा मेंबर हमें लेना है, ठीक है? क्लास मस्ट बी हैविंग ओवरलोडेड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट से ये पूछा है। तो आप जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ोगे तो इसका प्रोग्राम तो आप बना ही लोगे। ओवरराइडिंग क्या है? इनलाइन फंक्शन क्या है? देखो, वर्चुअल फंक्शन, इनलाइन फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, फ्रेड फंक्शन, इन सभी में कन्फ्यूज़ मत होना। ऐसे मैं तो हाइली कन्फ्यूजन होता है मेरे को तो। इसलिए मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक पे मैं थोड़ा-सा आपको बारे में बताना चाहूँगा, ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है और हर डेफिनिशन डिस्टिंग्विशली दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है? मिक्स मत कर देना कि यार ये फंक्शन था कि वो फंक्शन था, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। डेमोंस्ट्रेट फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस, ठीक है। देखो, आईटी में और सीएस दोनों ब्रांचेज़ के लिए ये हाइली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनलाइन फंक्शन क्या है? एडवांटेज, ठीक है। देखो, यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर क्या है विद सूटेबल एग्जांपल है, सीएसआईटी में पूछ दिया है। यहाँ भी सीएसआईटी में पूछा है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? हाउ यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द मेंबर एंड फ्रेंड फंक्शन। देख रहे हो? मेंबर फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, फंक्शन ओवरलोडिंग, इनलाइन फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, कितना कन्फ्यूजिंग सा है। नाम डिफरेंट-डिफरेंट है, उनके तरीके भी डिफरेंट होंगे, बस ये ध्यान में रखना आप, ठीक है ले? आप लोग, ठीक है? वर्चुअल फंक्शन एग्जांपल, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन बाय राइटिंग इट्स सिंटैक्स, ठीक है? आल्सो डिस्कस द रोल ऑफ वर्चुअल फंक्शन इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। देख रहे हो कहाँ के टॉपिक मिक्स-मिक्स करके पूछ भी रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। वर्चुअल फंक्शन के पर्पस क्या है ये बताओ?
स्टैटिक मेथड या स्टैटिक फंक्शन क्या है एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम एन इंस्टेंस मेथड। तो स्टैटिक फंक्शन भी आपको पढ़ना है। यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन क्या है, एक प्रोग्राम बताना है फ्रेंड फंक्शन का। देख रहे हो ये सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज ही है, 2023-24 में ही है, तो हमें सब पढ़ना है। देखो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, सी प्लस प्लस एग्जाम्पल दो इसके। कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो डिफरेंस बताना है। जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, वर्चुअल और प्योर वर्चुअल फंक्शन में दोनों डिफरेंस होते हैं, थोड़ा ध्यान देखना। इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस में फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, ठीक है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग वही बात है फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू, ठीक है। फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। दैट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड देन शोज द डिजायर्ड रिजल्ट। आपको प्रोग्राम लिखने आना चाहिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, तो देख रहे हो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, और ये पॉलीमॉर्फिज्म तो आपका हाईली इंपॉर्टेंट है। जब आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे ना तब ये सारे फंक्शन आपको समझ में आएंगे, और जब ये फंक्शन समझ लोगे, सारे ओवरलोडिंग समझोगे, फिर आप पॉलीमॉर्फिज्म समझ पाओगे, ठीक है। तो टॉपिक थोड़ी इधर उधर हो गए, पर आई नो, आई एम गेसिंग आपको सब पता होगा, ठीक है। आप ऐसे बिगनर तो वॉच नहीं कर रहे होगे, वैसे करता तो सारे वीडियो ही लंबे हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करें यूनिट 5 में, तो हमें पता होना चाहिए मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग और डेटा हैंडलिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रीम्स एंड फाइल्स क्या है, ठीक है। फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड आईओ क्या है, फाइल हैंडलिंग एंड आईओ प्रोसेसिंग, ये थोड़े यूनिट 5 के टॉपिक है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है आपको। इनकी प्रायोरिटी वन रखना कि फॉर्मेटेड आईओ क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड आईओ क्या है, ठीक है। ये लेटेस्ट पीवाईक्यूज ही है 23 के। प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट फाइल एंड रिवर्स ऑर्डर, तो हमें फाइल के बारे में पता होना चाहिए, फाइल का भी एक टॉपिक है, तो आप फाइल वाले देख लेना, ठीक है। बफरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईओ प्रोसेसिंग, हाँ आईओ प्रोसेसिंग तो इंपॉर्टेंट है ही, ये देख लेना, ठीक है। अब बात करें सीएससी के में, ब्रांच सीएससी ब्रांच में पूछे गए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रीडिंग एंड राइटिंग फाइल इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो फाइल के बारे में हम जरूर देख लेना यार, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट फाइल कॉल्ड इम्पटी डॉट डेट, सॉरी DAT एंड विथ एम्प्लॉय नंबर, ठीक है। जब आप फाइल पढ़ लोगे ना, यहाँ पे मैंने 5वां यूनिट उतना पढ़ा नहीं है, पर देख के तो लग रहा है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। यहाँ पर अगर देखो तो हमें आईओ प्रोसेसिंग पढ़नी है, फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़नी है, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी 1 रखनी होगी। फिर स्ट्रिंग एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग में बात करें, एरर हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से भी हाईली सवाल देखो कितने रिपीट हुए हैं, तो इसकी भी प्रायोरिटी 1 तो हमें रखनी है, 7 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इन्वॉल्विंग हैंडलिंग ऑफ एक्सेप्शंस इन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट लगाया है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में, और आपको उसके एग्जांपल प्रोग्राम देने होंगे। एरर हैंडलिंग क्या है एंड मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, ये हमें बताना है। तो आईटी के पेपर में, तो शुरुआत में मैं आईटी के कलेक्ट कर रहा था, फिर उसके बाद सीएससी के पेपर है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एक्सेप्शन एंड हाउ दे हैंडल, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताया गया है। डिफाइन फंक्शन टेम्पलेट एंड क्लास टेम्पलेट, what is exception, write a program to input any number and if number is negative then it will be throw an exception। तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, पर पता लग रहा है टॉपिक को अरेंज किया तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, ठीक है। एक इक्वेशन है, व्हाट इज एक्सेप्शन, राइट अ प्रोग्राम टू 3 नंबर्स, ठीक है, ठीक है, यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। बेसिकली हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग पढ़ने होंगे, उसके एग्जाम आए, उसके एग्जाम्पल भी ध्यान में हमें रखने होंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स भी दे दी है प्रोग्राम में लिखने की। स्ट्रिंग क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शन स्ट्रिंग, इसको खैर तो आप स्किप कर सकते हो इस वाले को। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है ये पता होना चाहिए, ठीक है। एरर हैंडलिंग क्या है और मल्टी थ्रेडिंग क्या है, इनकी आपको प्रायोरिटी 1 रखनी है। देखो मल्टी थ्रेडिंग के अच्छा नीचे है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको मल्टी थ्रेडिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। आ, क्या है इन ऊप्स में, ठीक है, अप्रोच विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्कस इट्स बेनिफिट एंड ड्रॉबैक। तो मल्टी थ्रेडिंग का क्या है, एक्सप्लेन कॉलिंग अ वर्चुअल फंक्शन थ्रू अ बेस क्लास रेफरेंस, एक्सप्लेन कॉलिंग अ वर्चुअल फंक्शन थ्रू अ बेस क्लास रेफरेंस, ठीक है। ये वर्चुअल फंक्शन की टॉपिक आगे शायद 1-2 टॉपिक मैंने मिक्स कर दिए हैं, पर ठीक है आपको पता लग रहा होगा। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज यूजिंग, वगैरह वगैरह।
मल्टी थ्रेडिंग क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या है। अब बात करें, कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चन थे, आप देख सकते हो, ठीक है। मैनिपुलेटर्स इन सी प्लस प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेना मैनिपुलेटर, ठीक है। ये पूछे गए थे, इनकी प्रायोरिटी 2 रख सकते हो सम अदर टॉपिक्स के क्वेश्चन को, ठीक है। बेसिकली टॉपिक के अंदर के इन डेप्थ पार्ट है, ठीक है। तो अ, मैंने इनको अलग ही कर दिया है, ठीक है। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स क्या है, अब 1-2 सवाल तो डिफरेंट आएँगे ही, मुझे पता है आप उसके बारे में अटेम्प्ट ना कर पाओ शायद, तो यहाँ पे मैंने नीचे रख दिया, आप चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। पर प्रायोरिटी 1 वाले टॉपिक्स को तो ज़रूर पढ़ना है ताकि आप पास हो जाओ, बाकी अगर टाइम है तो आप दूसरी प्रायोरिटी रख सकते हो इन सभी सवालों की। डायनामिक इनिशियलाइज़ेशन, वेरियस डेटा कलेक्शन, ये सारे देख लेना, ठीक है। अब बात करें मिक्स्ड क्वेश्चन, आपको लगेगा कि मिक्स्ड क्वेश्चन कहाँ है? जो कि पेपर में तो आते ही हैं, लास्ट के जो 8वाँ नंबर के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आते हैं। तो देखो डिस्क फाइल आईओ विथ स्ट्रीम क्या है? अच्छा वहाँ पे शायद मैंने स्ट्रीम लिख दिया था, ठीक है? तो ये स्ट्रीम है, ठीक है? आप देख लेना। स्टैटिक फंक्शन क्या है? उस पे नोट्स लिखना है हमें। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? डेटा हाइंडिंग क्या है? ये मिक्स्ड क्वेश्चन ऑल टाइम इम्पोर्टेंट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, मैसेज पासिंग क्या है? देख रहे हो मैसेज पासिंग ये इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल आए थे। आईओ प्रोसेसिंग क्या है? एक्सेस मॉडिफायर पे एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन पर लिखो, इंटरफेसेस पे लिखो। देखा ये एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस और एग्रीगेशन और ये था ना? हाँ, एग्रीगेशन और क्या था? हुँ, एसोसिएशन हाँ, ठीक है। स्ट्रिंग हैंडलिंग इन ओप्स में क्या है? एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर आपको इनहेरिटेंस का सवाल घुमाकर भी पूछे तो ये एम्बिग्यूटी वाला कॉन्सेप्ट ज़रूर देख लेना जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता है, ठीक है? उसमें था तो एम्बिग्यूटी को छोड़ना मत। बात करें ऑब्जेक्ट मॉडल जो कि फर्स्ट यूनिट से था, मैंने बताया आप इसको मत स्किप करना। एक्सेस स्पेसिफायर क्या है? फिर वर्चुअल फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, डेटा कलेक्शन क्या है? तो ये ज़रूर देखना। एटलीस्ट डेटा कलेक्शन ज़रूर देखना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सम अदर क्वेश्चन में यहाँ पे आई थिंक मैंने दिया था मैनिपुलेटर इन सी प्लस प्लस पढ़ना है, ठीक है? अ, और डेटा कलेक्शन ये सिर्फ़ फर्स्ट यूनिट से डेटा कलेक्शन, ठीक है? तो इस तरीके से देख सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि गारंटीडली हमें अगर मार्क्स अचीव करना है तो कौन-कौन से टॉपिक की प्रायोरिटी 1 रख के पढ़नी है। ठीक है? तो यहाँ पर तो आपको आइडिया लग गया होगा कि उप्स में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ-साथ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ हमें स्टक किया जा सकता है, कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना है और स्मार्टली कौन से टॉपिक को प्रायोरिटी 1 रख के पढ़ना चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम में पास हो सकें, ठीक है ना? और वैसे भी उप्स बहुत सिंपल था अदर सब्जेक्ट्स के मुकाबले तो मैंने उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन सभी को कवर कर दिए हैं। आई होप you enjoyed this video a lot and gives you more and more clarity. So thanks for watching this video. We will meet in next one. Bye bye.